हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के एक्सप्लेन किए थे, यानी कि 4 पार्ट्स एक्सप्लेन किए थे। तो आज उसके जो भी 2 पार्ट्स बचे हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। और जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि हाउ कैन यू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आप द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करोगे इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज गिवन, यानी यदि बहुपद के मूल आपको ज्ञात है। ठीक, ज्ञात है या दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। फिफ्थ पार्ट आपका रहा। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या था एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो उसका फिफ्थ पार्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, एक्सरसाइज हमारी 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है। ये आपका दिया हुआ टी स्क्वायर माइनस 15 टी स्क्वायर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक x वेरिएबल की पॉलिनोमियल पढ़ ली, एक s वेरिएबल की पॉलिनोमियल पढ़ ली, यानी x का बहुपद पढ़ा, s का बहुपद पढ़ा, और एक क्वेश्चन हमने u का बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ u पढ़ा था। और अब हमें एक क्वेश्चन मिल गया यानी t वेरिएबल में। ठीक, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, pt से, यानी पॉलिनोमियल ऑफ t। ये क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 है यहाँ पे। ठीक, तो अगर हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है, यहाँ पे सॉरी at लिखेंगे, at प्लस bt प्लस c। ठीक है, तो a कितना है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, b t वाला कोई है नहीं तो b की वैल्यू 0 है, और कांस्टेंट हमारा c की वैल्यू कितनी है, माइनस 15। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट के 4 पार्टों में किया, पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, सॉल्व करके उसमें x या u की वैल्यू निकालते थे, वैसे अब हम इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमारा pt क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसमें क्या है, मिडिल टर्म हमारा, यानी कि t वाला टर्म है नहीं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते। अब इसमें एक आपका x स्क्वायर वाला है, एक कांस्टेंट है। तो अगर x स्क्वायर या t स्क्वायर वाला है और एक कांस्टेंट है, तो हमेशा आप उसको क्या करोगे, एक तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, दूसरे वाले को भी स्क्वायर फॉर्म में बना लो। कैसे बना सकते हो, ठीक है, तो इसको अगर हम ये लिख लें रूट 15 का होल स्क्वायर, तो 15 को क्या लिख सकता है, रूट 15 इंटू रूट 15। ठीक है, वो आपका कितना आएगा, 15 ही तो आएगा, यानी कि 15 इज रिटन एज अ रूट 15 होल स्क्वायर। ओके, तो हमने 15 को लिख दिया रूट 15 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिल गया, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस b यानी रूट t प्लस 15, t प्लस रूट 15, a माइनस b यानी t माइनस रूट 15। ये किस फॉर्मूले से आया, वो भी फॉर्मूला में राइट कर दे रहा हूँ, आइडेंटिटी है क्लास के 9th की। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो इस तरीके से हमें इसके पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर मिल गए। क्या मिल गए, 2 फैक्टर मिल गए। तो अब जब फैक्टर मिल जाते हैं तो उसकी हेल्प से हम लोग वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल फॉर जीरोस pt इज इक्वल टू 0, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से हमें फैक्टर क्या मिले थे, t प्लस रूट 15, t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। देन इफ t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 implies that t is equals to minus root 15. Then if t minus root 15 is equals to 0 implies that t is equals to आपका मिल जाएगा पॉजिटिव का प्लस का। ठीक, एक वैल्यू प्लस की मिली, एक वैल्यू माइनस की मिली, इसको आप अल्फा बोल सकते हो, इसको आप बीटा बोल दो। ठीक, अब क्या करते हैं, वही काम, पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो जरा निकालो भाई अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा है, बीटा है, एक वैल्यू हमारी माइनस का रूट 15 है, दूसरा प्लस का रूट 15 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये कट के आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। जैसे एक में से एक घटाते 0 आता है, वैसे रूट 15 में से रूट 15 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस बी अपॉन ए के। तो बी की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन समथिंग, वो भी 0 होता है। ठीक, सो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस का b अपॉन a। ये आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया। ठीक, देन आफ्टर प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, पहला आपका क्या है, माइनस का रूट 15, ठीक, इंटू रूट 15। तो ये फिर से वही हो गया ना, सेम चीज, तो प्लस माइनस माइनस, रूट 15 का स्क्वायर आप इसको लिखोगे और स्क्वायर करने से क्या होता है, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आपका 15 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। तो देन
प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा वैल्यू किसकी होती है, सी अपॉन ए के, यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट हमारा कितना है, -15 है, ए कितना है, 1 है, तो यहाँ से आपको मिल गया -15। अब देखो ये वैल्यू और ये दो वैल्यू सेम है ना, तो इसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के इक्वल है। सो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया ना भाई? कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाया, उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक फैक्टर ये मिला, दूसरा ये फैक्टर को यानी पॉलिनोमियल को जीरो करके फैक्टर को अलग अलग जीरो के इक्वल करके टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और वही टी की वैल्यू हमें क्या बोल देंगे, दैट इज जीरोस, यानी इसको हम लोग बोलेंगे बहुपद के मूल। ठीक, तो मूलों का योग यानी सम ऑफ जीरोस निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, उसको हमने अचर पद का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक, सॉरी टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक इक्वल किया, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें आपका अचर पद और टी स्क्वायर का गुणांक होगा इसके बिहाफ पे। वैसे अगर x वेरिएबल होता है तो x स्क्वायर का गुणांक अपॉन में आता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन में आता है। ठीक है, तो मेथड सेम है, प्रोसीजर सेम था। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो और जल्दी से लास्ट पार्ट करते हैं। ओके, सो लास्ट पार्ट दैट मींस द 6 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6 पार्ट आपका? 3x स्क्वायर यानी पॉलिनोमियल आपका x दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। थोड़ा सा वीडियो को पुश करो एक बार, ठीक है, और एक बार अपने आप जरा इसके फैक्टर करना। ठीक है, फिर दो सेकंड के लिए वीडियो को पुश करो। ठीक है, और उसके बाद जो भी टाइम लगे उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद फिर से वीडियो को स्टार्ट करना। ओके, थोड़ा सा अपने आप कोशिश करो कि अपने आप सॉल्व करने की, बाकी मैं तो बैठा हूं। ठीक है, सब कुछ सारा चीजें जो भी आपके सिलेबस में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन प्लीज व्हाई, बिकॉज मैथ इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। जितने ज्यादा लगाओगे उतने ज्यादा आएगी भाई। एक टाइप के 10 क्वेश्चन लगा दो, उसके बाद देखते हैं कैसे कोई क्वेश्चन आपके आता है और आप हल नहीं कर पा रहे। ठीक है, जितने ज्यादा मैथ लगाओगे उतना ही ज्यादा मैथ आएगी, और मैथ के इतना इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है, ये मेरा दावा है। सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट अगर है तो वो मैथ है। क्यों? क्योंकि उसको रटना नहीं पड़ता है सर। क्यों? सिर्फ आपको क्या करना है, घर पे खाली बैठे हैं, उठा लो कॉपी, उठा लो बुक और फटाफट रिवाइज करते रहो। रिवाइज करके छोड़ दिया, नहीं रटना है यार। ठीक, बाकी सारे जो रीडिंग सब्जेक्ट है उसमें आपको लर्न करना पड़ता है। ठीक, जो चीजें समझने वाली हैं, मैथ्स हो गई, साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना है, जो यहाँ पे है ना, अगर एक बार आपने यहाँ पे बिठा लिया सर तो जिंदगी में नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये अथाह सागर है, जरूर इतना ही बड़ा, लेकिन इसमें जितना चाहो उतना ठूस ठूस के, जैसे कहते हैं ना कि एक पत्थर उठाओ और पत्थर से ठूस ठूस के एक गड्ढा भरा जाता है ना, उसी तरीके से आप अपने नॉलेज को इसमें भर सकते हो। बस होगा तभी जब आप चाहोगे। ठीक है, चलो, शायद आप लोगों ने ट्राई किया होगा अपना मैचअप करना, क्या किया है, सही है कि गलत है। चलिए आइए, प्रोसीजर वही है। सबसे पहले हम लोग x की वैल्यूज निकालेंगे, तो 3 4 12 12 आया काहे का, माइनस का, 3 इंटू माइनस 4, ये हो गया आपका -12। माइनस साइन हमारा ये बता रहा है कि यहाँ पे जो x का वेरिएबल, आगे कुछ लिखा है सर? लिखा है कुछ? नहीं लिखा ना। तो जब नहीं लिखा होता तो क्या मानते हैं, सिंगल डंडा, दैट मींस 1 मानते हैं सर, यानी यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सो अब आपको 12 को यानी 12 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब तोड़ना है, यानी उसके गुणनखंड यानी उसके फैक्टर निकालने हैं। 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। ठीक, और 12 किसके किसके टेबल में आता है सर? यहीं पे हमको दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं। 3 4 12 होता है, और 4 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 4 में से 3 को हमने घटा दिया तो हमको 1 मिल जा रहा है। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक, कभी कभी होते थोड़ा सा प्रोडक्ट आपका लंबा आ जाता है और उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि थोड़ा सा जो पेयर बनाने पड़ते हैं ना, तो वो ठीक, तो बात आ जाती है इस पे। तो इसको क्या लिखना है, 4 माइनस 3x माइनस 4, तो ये आपका हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 4, ये आपका आ गया। ठीक, अब वही बात फॉर जीरोस, tx इज इक्वल टू 0, देन सॉरी अभी तो कॉमन तो लिया ही नहीं सर, कॉमन लेना है x,
तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 4, क्योंकि 3 के टेबल में ना 4 आता है ना 4 के टेबल में 3 आता है, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 और 4 दोनों आते हैं। व्हाई? बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं सर? सर व्हाट इज अ प्राइम नंबर? कमेंट इन कमेंट सेक्शन। क्या होते हैं सर प्राइम नंबर? सोचो, फटाफट कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। पहले चैप्टर में बताया था प्राइम और कंपोजिट नंबर। सिंपल सी बात है यार, जो नंबर किसी के टेबल में ना आते हो, या ये कहो कि द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, नंबर है ना वन इटसेल्फ, वन है नंबर, यानी उसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, एक तो 1 और एक खुद नंबर। तो सीधी सी बात है, जब वो उसके 2 ही फैक्टर होंगे, यानी वो तो या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो 1 से तो सारे नंबर कट जाते हैं सर, ठीक है। खुद से कट रहा है यानी सिर्फ और सिर्फ खुद ही हुआ ना, उसका अदर कोई फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, ठीक। नंबर और 1 के सिवा कोई फैक्टर नहीं है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो जब ये 3 नंबर प्राइम है तो 3 किसी के टेबल में आएगा नहीं अपने, और 3 के टेबल में 4 आता नहीं है सर, तो यानी हम कॉमन नहीं ले। अब यहाँ पे 3 4 फिर मिला, इसमें x है इसमें नहीं है, तो ये तो ले ही नहीं सकते। जब कुछ नहीं मिलता है तो क्या मिलता है? 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे x मिल रहा था, तो ये हो गया 3x माइनस 4, ये आपका आ गया 3x माइनस 4, ये आपका आ गया x प्लस 1, ठीक। देन फॉर जीरोस Tx is equals to 0, 3x minus 4, x plus 1 is equals to 0. If 3x minus 4 is equals to 0, then x is equals to 4 by 3 होगा, 4 उधर जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर if x plus 1 is equals to 0, then x is equals to minus 1, ठीक। ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, ठीक है। निकालो भाई सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक, ब्रैकेट। तो सम ऑफ जीरोस, पहला फैक्टर हमारा कितना है? 4/3 है, दूसरा कितना है? माइनस का 1 है। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है। तो 4 - 3/3 ये आपका आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? ये तो आ गया -b/a, तो b/a। अब यहाँ पे कंपेयरिंग हमने करी नहीं थी, ठीक है। कंपेयरिंग हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे समझा रहा हूँ। ax² यानी a कितना है? 3, x का कोफिशिएंट b होता है, तो यहाँ पे कितना है? -1 है। c कितना है? -4 है। तो ठीक है, ऊपर चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आप नॉलेज के लिए, ठीक है। a कितना है? 3 है, b आपका -1 है, और c कितना है? -4 है, ठीक है। तो -b/a, तो -1/3, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा निकाला था, वो भी 1/3 आया, -b/a निकाला, वो भी 1/3 आया। b क्या है? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? सेम आ गई। ये हमारा पहला वेरिफिकेशन हो गया, ठीक। अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट करो भाई, पहला 4/3 है, दूसरा कितना है? -1 है, तो ये आपका -4/3 हो जाएगा, ठीक। प्रोडक्ट, अब जरा प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल होता है। तो c कितना है? -4 है, a कितना है? 3 है। देखो भाई, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दिख रही ना, बस। सो या देयरफॉर जो भी लिखना था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? c/a हो गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट प्लीज मैच योर सॉल्यूशन फ्रॉम दिस, यानी अपना जो भी आपने सॉल्व किया था, जो भी मैंने आपको 2-4 मिनट का बीच में रेस्ट करने के लिए बोला था कि वीडियो को पुश करके आप अपने आप सॉल्व करो, तो अपने सॉल्यूशन से इसको मैच करो, जहां पे मिस्टेक हो उसको रिमूव करो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में फिर कमेंट करो, फिर अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे। जब तक नहीं आएगा तब तक सिखाऊंगा, बस जुड़े रहो, ओके। नोट इट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। यानी कि ये जो नंबर्स दिए हैं, यानी कि ये और ये दोनों नंबर्स क्या है? एक हमारा पहला वाला जो है वो सम है, और दूसरा वाला जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो कहने का मीन्स क्या है? हमें क्या क्या गिवन है? अगर हमारे रूट्स
या जीरोस अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है। ठीक है, एक डायरेक्ट फार्मूला मैंने जब आपका सेकंड वीडियो अपलोड किया था तो उसमें ऑलरेडी दे दिया था कि अगर अल्फा प्लस बीटा दो जीरोस हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपकी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स होती। ठीक है, क्लियर? तो फटाफट इसमें वैल्यू रख दो। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 है एक्स, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक तो आप ये आंसर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 -1, और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो इसको 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, दिस इज योर, सॉरी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा मेथड क्या है? ठीक है, दूसरा मेथड भी सीख लेते हैं। अब यहाँ पे समझो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस का बी अपॉन ए होती है। ठीक, एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस बी अपॉन ए, और सी अपॉन ए भी होती है। ठीक, बात समझ में आ रही? तो कहने का मीन्स क्या है, अब यहाँ पे ए कितना है 4 है, यहाँ पे ए कितना है 1 है। ठीक, तो अगर हम इसको 4 बना लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो 1 है। ठीक, तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कहने का मीन्स हो गया -4/4। तो यहाँ पे ए हमारा सेम हो गया 4 4, बी कितना हो गया, यहाँ पे बी कितना हो गया -1। तो अगर हम यहाँ से कंपेयरिंग करना चाहें और यहाँ दोनों से, तो ए की वैल्यू निकलती है 4, बी की वैल्यू निकलती है हमारी -1, और सी की वैल्यू निकलती है 4। यानी इस तरीके से हमने बना लिया कि दोनों में ए हमारा सेम हो जाए। ठीक, तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c होती है। ठीक, आप फटाक से वैल्यू रख दो, तो a 4x स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस है तो ये माइनस का x हो जाएगा, और c 4 हो जाएगा। आंसर दोनों में सेम आ रहा है सर, आ रहा है ना भाई? ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ सकता है आपको। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना होगा कि a की वैल्यूज को हमें सेम करना है, बट इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें सिर्फ आपको फार्मूले, अगर ये भी आंसर आपने लिख दिया तो कोई बंदा आपका काटेगा नहीं। ठीक, आप इसको ना सिंप्लीफाई करो आगे तक। ठीक, क्लियर हो गई बात? ओके, सो प्लीज नोट इट फर्स्ट। चलो भाई सेकंड पार्ट, फटाफट थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। तो ये हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है √2, अल्फा बीटा कितना है 1/3। सो बाय फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, px इज गिवन बाय, px का फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, अल्फा बीटा कितना है 1/3। ठीक, एक तो ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, √2x। ठीक, अब इसको चाहो अरेंज करना तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करके आप इसको लिखना चाहोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√2x, ये हो गया +1। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, चलो फटाक से थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, एक तो 0 है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें आपको दे रखी है 0, यहाँ पे 0 है और √5। ठीक है, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है √5। ठीक, क्लियर? अगेन आप यहाँ पे लिखोगे, सो बाय फॉर्मूला px इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है एक्स प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू एक्स, ये कितना है √5। ठीक, एक तो ये आंसर हो सकता है, या तो एक्स हटा दो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फार्मूले में वैल्यू रखनी है। फार्मूला क्या है, क्यों फार्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ओके, फोर्थ पार्ट 1,1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, एंड अल्फा बीटा भी आपका 1 गिवन है। देन अगेन px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा,
फिर से वैल्यू रखो भाई एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू 1, 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया फोर्थ पार्ट तक। ठीक, वीडियो को पुश करो, ठीक, फटाफट नोट करो और आगे के 2 पार्ट्स कराता हूं। ओके, सो फिफ्थ पार्ट में आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4, एक माइनस का है दूसरा प्लस का। ठीक, अगेन px इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर रखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 1/4 एक्स प्लस ये आपका आ गया 1/4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अभी दोनों का डिनोमिनेटर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा फिफ्थ पार्ट का। ठीक, ये लिखो या ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट पार्ट 6 में आपको गिवन है 4 and 1। ठीक, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है, अल्फा बीटा 1 है। ठीक, फिर से वही फॉर्मूला px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू है 4x और अल्फा बीटा है 1। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 4, अल्फा बीटा था 1, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, नोट करो फटाफट। ओके बच्चों, तो ये इस पार्ट के 6 पार्ट के साथ आपकी ये जो एक्सरसाइज है 2.2 वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक बात किसी ने शायद ऑब्जर्व करी हो, क्वेश्चन में कहीं भी वेरिएबल का नाम नहीं था, लेकिन हमने क्या है हमेशा एक्स वेरिएबल यूज किया है। हमने जो आंसर्स एक्स में निकाले हैं उसमें अगर वेरिएबल मेंशन नहीं है तो आप किसी भी वेरिएबल में आंसर निकाल सकते हो। ठीक, जहां पे हमने एक्स में आंसर निकाला है वहां पे आप टी में निकाल सकते हो, वाई में निकाल सकते हो, यू में निकाल सकते हो, एस में निकाल सकते हो, व्हाटएवर। ओके, लेकिन अगर वेरिएबल निकालना है, मेंशन है, लिखा है कि प्लीज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है, तो आप फिर एक्स में ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे जैसा कि मैंने किया। ठीक है, क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आज आपका सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है फिर से बोल रहा हूं कि प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और अगले वीडियो में उसको मैं रिमूव जरूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक, चीजें अगर पता होंगी तो तुरंत सॉल्व हो जाएंगी, नहीं भी पता होंगी तो मैं कहीं से सर्च करके दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। ठीक, और इंसान क्या होता है, इंसान करते करते सीखता है। तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करके सीख रहे हो, तो मैं पढ़ा के सीख रहा हूँ। ठीक है, गलतियां हर व्यक्ति से हो सकता है कहीं भी कोई मिस्टेक हो सकती है ह्यूमन बीइंग से। ठीक है, तो बस वो है आपको आइडेंटिफाई जरूर करना है कि सर ये मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपने ये बताया मुझे कंफ्यूजन है कि शायद ये रॉन्ग है। ठीक, तो मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कि किस वजह से ये मैंने ये बोला है। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर लास्ट में वही कहूंगा अपना स्लोगन अनुत क्लासेस का कि पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।